रहमानुर्रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 6 का तीसरा क्वेश्चन करने लगे हैं। एस्टिमेट द डिफरेंस ऑफ द गिवन नंबर्स। दिए हुए अदाद के फ़र्क का तखमीना लगाएं। देन वेरीफाई योर आंसर, फिर अपने जवाब की तस्दीक करें। यानी कि तखमीना लगाने के बाद हमने अपने जवाब की तस्दीक भी करनी है, जैसे हमने एडिशन मेथड में किया था। ये सब्ट्रैक्ट मेथड है। प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें। अगर लाइक नहीं किया तो उसको लाइक कर दें और घंटे के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ए पार्ट 22.30 माइनस 17.99। सॉल्यूशन करते हैं इसका हल। 22.30 एस्टिमेटेड 22, क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद 30 है। अगर यहाँ पे 50 या इससे अबव डिजिट होता तो फिर हमने इसको 23 लिखना था। जैसे ये नेक्स्ट है जी 17.99। अब हम इसको 17 की बजाय 18 लिखेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद 99 है जो कि 50 से अबव है। सो हम इसको ऐसे लिखेंगे 22.30 माइनस 17.99 एस्टिमेटेड 22 माइनस 18 इज इक्वल टू 4। ये हमारा एस्टिमेट आया जी 4। अब हम इसकी वेरिफिकेशन करते हैं। $22.30 माइनस 17.99। 0 में से 9 नहीं निकल सकता। यहाँ पे कट लगाएंगे, एक बारो करेंगे। यहाँ पे अगर 10 में से 9 निकाल दें 1। 2 में से 9 नहीं निकलता, यहाँ पे कट लगाएंगे, एक रह गया, 1 रह गया। यहाँ पे अगर 10 और 2 12 में से 9 निकाल दें 3। डेसिमल पॉइंट का डेसिमल पॉइंट 1 में से 7 नहीं निकलता, यहाँ पे कट लगाएंगे, एक बारो करेंगे। यहाँ पे अगर 10 और 1 11 में से 7 निकाल दें 4। अब ये आ गया जी हमारे पास 4.31 और हमारा जो एस्टिमेट है वो 4 है। लिहाजा ये हमारा एस्टिमेट बिल्कुल ठीक है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं 10 एस्टिमेशन इज करेक्ट। इसका पार्ट बी है 78.92 माइनस 69.11। सॉल्यूशन इसका 78.92 ये एस्टिमेटेड है 79 के, और 69.11 ये एस्टिमेटेड 69 ही है, क्योंकि ये जो पॉइंट 11 है वो 50 से कम है। लिहाजा हम इसका पीछे वाला डिजिट ही काउंट करेंगे, यानी 69। तो 78.92 माइनस 69.11 एस्टिमेटेड 79 माइनस 69 इज इक्वल टू 10। अब हम इसकी वेरिफिकेशन करेंगे। $78.92 माइनस 69.11। 2 में से 1 निकाल दें 1। 9 में से 1 निकाल दें 8। 8 में से 9 नहीं निकलता, यहाँ से एक बारो करेंगे। यहाँ पे रह गया 6। यहाँ पे आ गया 10 और 8 18। 18 में से 9 निकाल दें 9। ये हमारे पास आ गया 9.81, जो कि बिल्कुल इस एस्टिमेट के करीब 3 है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 10 एस्टिमेशन इज करेक्ट। सी पार्ट है जी
56.23 माइनस 11.26, इसका सोल्यूशन 56.23 एस्टिमेटेड 56, 11.26 estimated 11, so 56.23 minus 11.26 estimated 56 minus 11 इज इक्वल टू, हमने 56 में से माइनस 11 करना है जो कि हमारे पास 45 आता है। अब हमने इसकी वेरिफिकेशन करनी है, ये जो हमारा एस्टिमेटेड जवाब आया है, आंसर आया है, क्या ये दुरुस्त है। हम 56.23 को ऊपर रखते हैं, ऊपर लिखते हैं, 11.26 को नीचे रखते हैं। अब 3 में से 6 नहीं निकल सकता, तो हम यहाँ से एक बारो करेंगे, यहाँ पे आ गया 10, 10 और 3 13, 13 में से 6 निकाल दें 7, 1 में से 2 नहीं निकल सकता, यहाँ से एक बारो करेंगे, यहाँ रह गया 5 और यहाँ आ गया 10, 10 और 1 11, 11 में से 2 निकाल दें 9, पॉइंट का पॉइंट लग गया, 5 में से 1 निकाल दें 4, 5 में से 1 निकाल दें 4, ये हमारा आंसर आ गया 44.97, जो कि बिल्कुल हमारे एस्टिमेट के करीब तरीन है। 10 एस्टिमेशन इज करेक्ट, हमारी जो एस्टिमेशन है वो बिल्कुल ठीक है। डी पार्ट है 234.6 माइनस 159.8, इसका हल यानी कि सॉल्यूशन एस्टिमेट करते हैं 234.6। अब ये जो 0.6 यानी 0.5 से बड़ा है, लिहाजा हम 235 में एक ऐड करेंगे 34 में, तो ये 235 बन जाएगा। और 159.8 ये भी 160 एस्टिमेटेड हो जाएगा। सो 234.6 माइनस 159.8 एस्टिमेटेड 235 माइनस 160, हम 235 को में से 160 जो है वो निकाल देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 75। अब हम इस जवाब की वेरिफिकेशन करते हैं, क्या जो हमारे पास 75 आया है क्या वो बिल्कुल ठीक है। तो हम 234.6 माइनस 159.8, 6 में से 8 नहीं निकल सकता, लिहाजा हम यहाँ से एक बारो करेंगे, कट लगाएंगे, 3 रह गया, यहाँ पे आ गया 10, 10 और 6 16, 16 में से 8 निकाल दें 8, डेसिमल पॉइंट का डेसिमल पॉइंट, 3 में से 9 नहीं निकलता, यहाँ से कट लगाएंगे और एक बारो करेंगे, यहाँ पे आ गया 10, 10 और 3 13, 13 में से 9 निकाल दें 4, 2 में से 5 नहीं निकलता, यहाँ कट लगाएंगे, एक बारो करेंगे, यहाँ पे आ गया 10, 10 और 2 12, 12 में से 5 निकाल दें 7, 1 में से 1 निकाल दें, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखें जी 74.8 और 75 ये बिल्कुल करीब तरीन एस्टिमेशन है जी हमारी, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 10 एस्टिमेशन इज़ करेक्ट। ई पार्ट 587.6 माइनस 320.9, इसका सॉल्यूशन 587.6 एस्टिमेटेड ये है 588 के, क्योंकि 0.5 से बड़ा है 0.6, तो 320.9 ये हमारे पास एस्टिमेटेड वैल्यू आ गई 321। सो
587.6 minus 320.9 estimated 588 minus 321 इज इक्वल टू, हमने 588 से माइनस करने हैं 321, तो ये हमारे पास आ गया जी जवाब 267। अब हमने जो हमारे पास 267 आया उसकी वेरिफिकेशन करनी है जी। 587.6 माइनस 320.9, 6 में से 9 नहीं निकल सकता, यहाँ से एक बारो करेंगे, काट लगाएंगे, 6 रह गया, यहाँ पे अगर 10 और 6 16 में से 9 निकाल दें 7, और डेसिमल पॉइंट लग गया और 6 आ गया जी। 8 में से 2 निकाल दें 6, 5 में से 3 निकाल दें 2, 266.7, जो कि हमारे एस्टिमेटेड 267 के बिल्कुल करीब तरीन है। लिहाजा हम यहाँ पे लिख सकते हैं 10 estimation is correct। F जुज 402.3 minus 292.1, इसका हल जी सोल्यूशन 402.3 एस्टिमेटेड 402, 292.1 estimated 292, so 402.3 minus 292.1 estimated 402 minus 292 is equal to, हम 402 में से 292 निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 110। अब हम अपने जवाब की वेरिफिकेशन करेंगे जी। 402.3 292.1, 3 में से 1 निकाल दें 2, डेसिमल पॉइंट का डेसिमल पॉइंट, 2 में से 2 निकाल दें 0, 0 में से 9 नहीं निकल सकता, यहाँ से एक बारो करेंगे, यहाँ पे रहेगा 3, यहाँ पे रहेगा 10, 10 में से 9 निकाल दें 1, 3 में से 2 निकाल दें 1। हमारा जो एस्टिमेटेड जवाब आया था वो था 110, और ये जो हमारा वेरिफिकेशन में आया 100.2, जो कि बिल्कुल दुरुस्त है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं 10 एस्टिमेशन इज correct। जीजूज 995.5 minus 747.1, सोल्यूशन इसका 995.5 estimated 996, 747.1 estimated 747, क्योंकि 0.5 से छोटा है, लिहाजा ये पीछे वाला डिजिट ही आएगा, इसमें कोई ऐड नहीं होगा। अब हम लिखते हैं 995.5 minus 747.1 estimated 996 minus 747 is equal to, हमने 996 से माइनस करने 747, तो जो हमारा जवाब आता है वो 249। अब हम इसकी वेरिफिकेशन करेंगे, क्या ये हमारी वेरिफिकेशन जो एस्टिमेटेड जवाब आया वो दुरुस्त है। 995.5 747.1, 5 में से 1 निकाल दें 4, 5 में से 7 नहीं निकलता, यहाँ से कट करेंगे 8 रह गया, यहाँ पे आ गया 10, 10 5 15, 15 में से 7 निकाल दें 8, 8 में से 4 निकाल दें 4, 9 में से 7 निकाल दें
ये हमारा जवाब आ गया जी 248.4, जो कि हमारे जवाब के करीब तरीन नहीं है। याद रखें, अगर यहाँ पे 0.5 होता या 0.5 से ऊपर होता तो फिर ये हमारी एस्टिमेशन दुरुस्त थी। लिहाजा हम यहाँ पे लिख सकते हैं 10 एस्टिमेशन इज नॉट करेक्ट। एच पार्ट 673.1 माइनस 430.5। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं इसके। 673.1 एस्टिमेटेड 673, 430.5 एस्टिमेटेड 431। सो 673.1 माइनस 430.5 एस्टिमेटेड 673 माइनस 431, इसमें से निकाल देंगे जी, तो ये हमारा आंसर आना है 242। अब हम अपनी जो एस्टिमेटेड आई है उसकी वेरिफिकेशन करनी है जी। जो हमारे पास ओरिजिनल रकम है उसकी 673.1, 430.5, हमने इसको माइनस करना है। यहाँ एक से 1 में से 5 नहीं निकलता है, यहाँ से एक बारो करेंगे, 2 रह गया, यहाँ पे आएगा 10, 10 और 1 11, 11 में से 5 निकाल दें 6, 2 का 2, 7 में से 3 निकाल दें 4, 6 में से 2 निकाल दें 2, यह हमारे पास आएगा 242.6। अगर ये 0.5 से नीचे होता यानी कि 0.43 या 21 होता तो फिर तो ये हमारी एस्टिमेशन करेक्ट थी। लिहाजा ये 0.5 से ऊपर 0.4 से ऊपर चला गया है यानी कि 6 हो गया, ये बनता है 243 के करीब। लिहाजा जो हमारा एस्टिमेटेड है वो है 242, जो बिल्कुल गलत है, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं 10 एस्टिमेशन इज नॉट करेक्ट। जेजस 544.1 माइनस 41.45, सॉल्यूशन 544.1 एस्टिमेटेड है 544 के, 41.45 एस्टिमेटेड है 41 के, क्योंकि ये 50 से नीचे है लिहाजा हम इसको 41 ही लिखेंगे। सो 544.1 माइनस 41.45 एस्टिमेटेड 544 minus 41 is equal to 503। अब हम इसकी जवाब की वेरिफिकेशन करते हैं कि हमारे पास वेरिफिकेशन में जवाब 503 ही आता है। 544.1 41.45, इधर ऊपर हमारे पास कोई रकम नहीं है तो हम 0 लिख लेते हैं क्योंकि हमने 5 निकालना है, तो 0 में से 5 नहीं निकलता, यहाँ पे रहेगा 0, यहाँ पे आ गया 10, 10 में से 5 निकाल दें 5, 0 में से 4 नहीं निकलता, यहाँ से एक बारो करके यहाँ पे रहेगा 3, यहाँ पे आ गया 10, 10 में से 4 निकाल दें 6, डेसिमल पॉइंट का डेसिमल पॉइंट 3 में से 1 निकाल दें 2, 4 में से 4 निकाल दें 0, 5 में से 5 का 5 नीचे, तो ये हमारा एस्टिमेशन बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि 502.65 जो है वो 503 के बिल्कुल करीब तरीन है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 10 एस्टिमेशन इज करेक्ट। के पार्ट आई और
एल पार्ट बेटा आपने खुद करने हैं। अगर आपको समझ ना आए तो मैं इसकी भी वीडियो बना दूंगा, अपनी खुद असेसमेंट करें। अगर समझ ना आए तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट में, तो मैं ये आपकी वीडियो अपलोड कर दूंगा। के पार्ट करते हैं। 305 माइनस 2.1 इसका सोल्यूशन। 305 एस्टिमेटेड इसकी जो वैल्यू आ रही है वो 4 है। 2.1 की एस्टिमेटेड वैल्यू 2 है। सो 3.5 माइनस 2.1 एस्टिमेटेड 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। अब हम इसकी जवाब की वेरिफिकेशन करते हैं, क्या ये हमारे पास एस्टिमेटेड वैल्यू 2 आई है वो दुरुस्त है कि नहीं। 3.5 2.1, 5 में से 1 निकाल दें 4, डेसिमल पॉइंट का डेसिमल पॉइंट, 3 में से 2 निकाल दें 1। अगर यहाँ पे 1.5 या इससे ऊपर होता तो फिर हमारी ये एस्टिमेटेड वैल्यू करेक्ट होनी थी। लिहाजा ये अब हमारी जो एस्टिमेटेड वैल्यू है वो करेक्ट नहीं है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं 10 एस्टिमेशन इज नॉट करेक्ट, कि हमारी एस्टिमेशन जो तखमीना है वो बिल्कुल गलत है। प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे बच्चों तक पहुंच सकें। और नए आने वाले यूज़र्स को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।